मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। वहीं सीएम के जन्मदिवस पर कई कार्यक्रम बीजेपी करने वाली है। सीएम के जन्मदिन को बीजेपी युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रायपुर और राजपुर विधानसभा में 2 बड़े प्रोग्राम होंगे। रायपुर में 12:45 बजे सीएम का अभिनंदन समारोह होगा और शाम 5 बजे राजपुर विधानसभा में भी सीएम का अभिनंदन समारोह होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो 48 साल के हो गए हैं और आज जो उनका जन्मदिन है वो काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा और 2 जगह पर बड़े कार्यक्रम होने हैं। 12:45 बजे सीएम का अभिनंदन होगा रायपुर में और उसके बाद में शाम 5 बजे राजपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिवस की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्कर धामी जी वे युवाओं की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। तो वहीं सीएम धामी ने उनके जन्मदिन पर बधाई देने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सीएम ने ट्वीट किया और लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीष एवं स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं, आपके मार्गदर्शन के लिए हृदय की गहराइयों से आभार। हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति आपके विशेष लगाव एवं चुनौतियों का सामना करने में आपका सानिध्य मुझे सदैव सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई दी है। शाह ने ट्वीट किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देवभूमि के विकास और जनता के कल्याण के लिए आप ऐसे ही निरंतर समर्पित भाव से कार्य करते रहें। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ट्वीट किया, कर्मठ राजनेता, कुशल वक्ता, देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई। बाबा श्री केदारनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे। और चलिए अब बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ में बारिश कम होने के बाद में पुनर्निर्माण काम एक बार फिर से तेज हो गया है। वहीं आपको बता दें कि नाका मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक पुनर्निर्माण सामग्री लेकर केदारनाथ धाम पहुंचा और केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य में लगने वाली भारी भरकम सामग्री को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचाया जाता है। और अब बरसात के बाद में दोबारा निर्माण सामग्री लेकर चिनूक लगातार केदारनाथ धाम पहुंच रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब देखिए, दोबारा से केदारनाथ का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में जो भारी भरकम सामग्री है उसे चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ तक पहुंचाया जाता है। केदारनाथ में आज बाजार बंद है। कल सुबह 6 बजे तक केदारपुरी में दुकानें बंद रहेंगी और कई मांगों को लेकर दुकानें बंद की गई हैं। 2013 आपदा के बाद में मकान नहीं मिलने से तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई है। 18 सितंबर से आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। तो वहीं केदारपुरी के बाजार बंद होने से श्रद्धालु परेशान हैं। तस्वीरें आप देखिए, जो दुकानें हैं वो बंद है। ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में संवाददाता संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ मांगे रखी गई हैं और आज बाजार बंद है, श्रद्धालु खासा परेशान है, तो क्या कोई आश्वासन दुकानदारों को दिया गया? हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दूं कि जो केदारनाथ धाम है वहां पर जो वर्षों से तीर्थ पुरोहित और जो स्थानीय लोग रहते हैं उनके मकान जो है 2013 की आपदा में वॉश आउट हो गए थे। कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और उन्हीं भवनों को लेकर उनकी
मांग है और कल उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें केदारपुरी को बंद करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि मंदिर के दर्शन वहां पे हो रहे हैं और तमाम कुछ सरकारी यहाँ पे जो गेस्ट हाउस है वहां पर श्रद्धालु रुक रहे हैं, खाने पीने की थोड़ा बहुत व्यवस्था वहां पे है। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत वहां पर ये भी है कि वहां पर जो अक्सर जो दुकानें होती हैं छोटी सभी दुकानें बंद है और कुछ दिक्कत श्रद्धालुओं को वहां पे भी है। और उनका ये कहना है साफ तौर से जो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे स्थानीय लोग हकदारी, उनका कहना है कि जब तक हमारी जमीन जो यहाँ पे पुरानी है उसकी दाखिल खारिज करके हमें भवन बनाकर नहीं दिया जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और लगातार इसमें आगे भी आमरण अनशन का उन्होंने निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती प्रशासन और सरकार के लिए ये भी बन जाती है कि वहाँ पे श्रद्धालु दूसरा चरण यात्रा का है, श्रद्धालु भारी संख्या वहाँ पे पहुंचेंगे और ऐसे में यदि लगातार इस तरीके से दुकानें बंद है, होटल बंद है तो काफी कठिनाई वहाँ पे श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ सकती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। चलिए अब बात करेंगे डेंगू की। डेंगू मरीजों के इलाज में लापरवाही के मामले में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सीएमओ पौड़ी डॉक्टर प्रवीण कुमार समेत सीएमएस कोटद्वार विजयेश भारद्वाज और डेंगू वार्ड में तैनात फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव कल कोटद्वार के बेस अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्हें अस्पताल में कई खामियां मिली थी। साथ ही डेंगू के इलाज में लापरवाही और कर्मचारियों के सुस्त रवैये को लेकर भी उन्होंने मेडिकल स्टाफ को फटकार लगाई। वहीं निरीक्षण के बाद में स्वास्थ्य सचिव ने चारों डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें से डॉक्टर जेसी ध्यानी की अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इन दिनों प्रदेशों खास करके अगर उत्तराखंड की बात करें तो डेंगू ने हाहाकार मचाया हुआ है। ऐसे में मरीजों को डेंगू का खौफ दिखाकर दून के कुछ निजी अस्पताल और प्राइवेट लैब ने लूटना शुरू कर दिया है। एक ही मरीज की सरकारी और प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में काफी अंतर देखा जा रहा है। जहां प्राइवेट लैब में प्लेटलेट्स 50,000 से भी कम दिखा रहा है तो वहीं पर सरकारी अस्पतालों में जांच कराने पर वो 1.5 लाख के आसपास है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ निजी लैब अपने फायदे के लिए मरीजों में डेंगू का खौफ दिखाकर लूट कर रहे हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट लैब से टेस्ट कराए तो उसमें जो सीवीसी की रिपोर्ट थी वो उसमें और फिर दूसरी जगह अस्पताल में जाके उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, मतलब हाफ का डिफरेंस आया। वो वहाँ पे प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया, बीमार हुआ ना, थोड़ा उल्टी दस्त हुए, उसको बुखार था तो वहाँ पे बहुत कम सीबीसी हीमोग्लोबिन दिखा दिया 6 ग्राम, उन्होंने प्लेटलेट 45,000 दिखाए। अब वही टेस्ट जब उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में जाके कराया तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन 12-13 ग्राम था और प्लेटलेट भी 1.5 लाख से ऊपर थे। तो ऐसे मामले सामने आया। अगर ऐसे में उन्हें खून चढ़ जाता या कुछ हो जाता तो बहुत कुछ भी हो सकता था। प्रदेश में डेंगू की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 65 नए मामले सामने आए। डेंगू के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब यह आंकड़ा 1400 पहुंच गया है। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और साथ ही पौड़ी में डेंगू ने सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ाई हैं। टिहरी में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की सर्वे और चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है, लेकिन अब अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने थोड़ी राहत दी है, जिसके तहत में चिन्हीकरण के बाद में अतिक्रमणकारियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएम का कहना है कि हाईकोर्ट और शासन के निर्देश के बाद अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है और लोगों से खुद ही अतिक्रमण हटाने की भी अपील की जा रही है। हम सभी व्यक्तियों जिनके पास अगर हमने चिन्हीकरण किया है, अगर कोई अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा है तो उसको पूरा सुनवाई का मौका देंगे और सामने वाले का पक्ष जानने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रौनक लौटने लगी है और बड़ी संख्या में यात्री दोनों ही धामों की ओर रुख कर रहे हैं। दोनों ही धामों में अब तक 13,14,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 7,20,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 5,94,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। जिले में मौसम भी सुहाना हो गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मौसम में यात्रियों को यात्रा करने की सलाह दे रहा है। और
अच्छी स्थिति में आ रही है धीरे धीरे करके, और यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो इसके लिए भी आज निर्देश दिए जाएंगे। इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी कि कैसे जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं उनको पुनः सुदृढ़ किया जाए, और अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो उनको ठीक किया जाए। लास्ट के जो 2-3 महीने रहे उसमें काफ़ी बारिश हुई है और यात्रा जो है काफ़ी कम हो गई थी, बट अभी चूँकि मौसम बहुत साफ़ हो गया है और यात्रियों की संख्या जो बढ़ रही है, और मेरा सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अब मौसम साफ़ हो गया है और उत्तरकाशी पुलिस और प्रशासन आपकी यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह तत्पर है। तो आप ये इस समय चारधाम यात्रा कर सकते हैं। भोजन और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर हाथी आए दिन ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए नजर आते हैं। आजकल हाथी के झुंड जंगल से आकर किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कि किसान परेशान हैं। दरअसल ऋषिकेश का कुछ क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है। हाथी को जहां से भी मौका मिलता है वो बस्तियों का रुख करके अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे में आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। किसानों की मांग है कि सुरक्षा दीवार और ऊर्जा बाट बनाई जाए। गांव में आए दिन हाथी आ रहे हैं, जंगली जानवर का नुकसान है, यहाँ तक कि गुलदार भी घरों पे आके कुत्ते को उठा के ले जा रहे हैं। हमारा कहना है कि जंगली जानवर में जैसे गन्ना की फसल है उसमें आज तक भी बीमा नहीं होता, और अधिकतर हाथी जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाता है। इस टाइम पे पकी हुई फसल है गन्ने की और धान की, उसे हाथी रात दिन नुकसान पहुँचा रहा है। हम लोगों ने वन विभाग जाके धरना प्रदर्शन भी किया। खबर रुड़की से है, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नारसन चौकी इंचार्ज पर पीड़ित से अभद्रता का आरोप लगाया, जिसके बाद में बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान में मंगलौर हाईवे पर धरना दिया गया और प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सीओ को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों ने संगठन का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि वो अपना एक दल तैयार कर चुके हैं 20-25 लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को लेकर बीजेपी संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नारायण आश्रम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। नारायण आश्रम के बाद में भट्ट ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी का अगले महीने पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी का नारायण आश्रम के साथ ही आदि कैलाश जाने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा भी आयोजित होनी है। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। नारायण आश्रम में भी जाएंगे, तो नारायण आश्रम तक मेरा जाना हुआ है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मोदी जी का वहाँ भव्यतम स्वागत हो, वहाँ के परंपरागत नृत्य से हो, वहाँ के परिधानों से हो, ऐसा हमने वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लोकसभा सम्मेलनों के बाद अब पार्टी पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। पार्टी ने जहां 3 लोकसभा क्षेत्रों में मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया, वहीं इस महीने के अंत तक बची दोनों लोकसभाओं में भी ये सम्मेलन होने हैं, जिसके बाद बीजेपी पूरे प्रदेश में पंच परमेश्वर सम्मेलन भी आयोजित करने जा रही है। इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का टारगेट देने जा रही है। और अगले माह अक्टूबर में हम पंच परमेश्वर सम्मेलन करने वाले हैं। पंच परमेश्वर सम्मेलन, जिसमें हमने बूथ के अध्यक्ष हो, अपने BLA2 को, बूथ के सचिव को, बूथ का महिला प्रमुख, बूथ का युवा प्रमुख, इनको हम बुला रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, बूथ जीता चुनाव जीता, अपने बूथ का 50% एकमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2014 और 2019 की तरह प्रदर्शन का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। 5 सीटों को जीतने के साथ ही इस बार बीजेपी हर बूथ में 50% से अधिक वोट लेने का टारगेट लेकर चल रही है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि केंद्र और राज्य सरकार का कामकाज 5 सीटें जीतने में मददगार साबित होगा। संगठनात्मक ढांचे को बूथ तक को ले जाना और आने वाले समय के अंदर 2024 में ऐतिहासिक बहुमत की तरफ को भारतीय जनता पार्टी की ताकत जाएगी, शक्ति जाएगी और संगठन का एक मजबूत ढांचा खड़ा होगा। लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, फिर भी बीजेपी पूरे दमखम से मैदान में उतर चुकी है।
और उसकी कोशिश है कि 5 सीटें जीतने के साथ ही पिछली बार से अधिक वोटों से जीत हासिल की जा सके। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।